कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हम आपको विधानसभा का सर्वे दिखाते हैं। विधानसभा में क्या क्या समस्या है, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कितना विकास किया है और क्या क्या आम जनता ने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ युवा नेता दीपक त्यागी जी जुड़ चुके हैं। आखिर वो अपनी विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कब से कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना और जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करने के पीछे क्या उद्देश्य है। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत और आपके सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, आपने एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न किए। सबसे पहले मैं आपको जवाब दूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना। कांग्रेस पार्टी मेरे खून में है और मेरी पीढ़ियां, जो मेरे बुजुर्ग हैं वो भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो चुनने का यहाँ कोई विषय ही नहीं है। हम जन्मजाति कांग्रेस से हैं, कांग्रेसी है। और रही अब अगली बात कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया, एक बार आप प्लीज रिपीट करें। कांग्रेस में आने का उद्देश्य क्या था और जो अपनी विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा को लेके तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे से ज्यादा जनता जानती है यहाँ, क्योंकि जो रात बारिश हुई है विकास की, जो पोल तो मेरे हिसाब से रात ही खुल चुकी है इनकी। जरा सी बारिश हुई और जो शिविर है, सड़कों में जो गड्ढे हैं, नालियां हैं, वो ओवरफ्लो हो चुकी है। और मैं बस भगवान से ये दुआ करता हूँ उनकी वजह से किसी की जनहानि ना हो, ऐसा मैं समझता हूँ। और दूसरा, विधानसभा को लेकर के यहाँ जितना करनाल और घरौंडा में करप्शन है, जितना यहाँ भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूँ पूरे करनाल में और घरौंडा को छोड़ के पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। जितना यहाँ अपराध है और जितना यहाँ विधायक से आम जनता को डर लगता है, मैं समझता हूँ किसी दूसरे विधानसभा में शायद ही लगता हो। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, यह नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है। अपनी विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, सबका सामने मुख्यमंत्री जी मणिपुर पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सबके साथ सबके विकास में इलेक्टोरल बॉन्ड भी आता है, उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके चेहरे पे भी तमाचा मारा है कुछ दिन पहले। सबके साथ सबके विकास में जो लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी गई है, जैसा कि अभी आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने का काम किया, वो भी आता है, वो भी पूरे देश और प्रदेश ने देखने का काम किया। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं। और एक ज्वलंत मुद्दा जो मैं समझता हूं भगवान किसी के साथ ना करे, इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राठी साहब की जिस तरीके से दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी बार बार सरकार को चेताते रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार सरकार को चेताते रहे कि जो हमारा हरियाणा प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 2004 से 14 तक प्रदेश हर वर्ग खुशहाल था, अपराध का कहीं नामो निशान नहीं था, खेल में 1 नंबर था। आज वही इसके बिल्कुल विपरीत, आज अपराध में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, इवन बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो ये सबका साथ सबका विकास मैं समझता हूँ कागजों में अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन अब की बार इनके दिन लग चुके हैं। जनता घरौंडा की भी और पूरे प्रदेश की जनता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में फिर से जनता के हित की सरकार बनाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राज देने का काम करेगी। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है और आप जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं घरौंडा से, तो क्या उद्देश्य रहेगा आपका। देखिए सर, मेरा राजनीति में आने का जो मुख्य कारण है, मैं राहुल गांधी जी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और मेरे जैसे हजारों और लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की विचारधारा से मैं बिल्कुल प्रभावित हूं। क्योंकि मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने राजनीति में कदम रखा और जनता के आशीर्वाद से, मेरे वार्ड 19 के आशीर्वाद से, घरौंडा की जनता के आशीर्वाद से मुझे जिला पार्षद उन्होंने 2016 में बनाने का काम किया। उस टाइम भी मैंने जनता के मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे हैं, मैंने सड़कों पे लड़ाई लड़ी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, खट्टर साहब के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के, जो उन्होंने हमारे जिला परिषद में जो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो उठाया, और जनता के तमाम तरह के जैसे भी समय समय पर बात हुई मैंने वो उठाने का काम किया। और उससे भी बढ़ के मैं, राजनीति एक अलग चीज है, मैं जो यहाँ आज विचारधारा की लड़ाई है, मेरे जैसा एक साधारण परिवार का लड़का जब राजनीति में आता है तो वो कहीं ना कहीं ये देखता है कि जो दूसरे गरीब का लड़का है, गरीब का बच्चा है, जो मेरे छोटे बहन भाई है,
अगर मैं बनता हूं, कहीं ना कहीं मैं उनका नेतृत्व करता हूं, तो कल को उनका होश नहीं कि आप एक ही परिवार को बार बार बढ़ाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं चौधरी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के राजनीति में हूँ। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप अपने विधानसभा की कैसे तस्वीर बदलेंगे? देखिए, वो तो एक अलग विषय है, पार्टी किसको मौका देगी किसको नहीं देगी, वो तो एक अलग पहलू है। मैं समझता हूं कि लोग राजनीति विपक्ष के, आज हम विपक्ष में हैं, तो हम विपक्ष की आवाज बन के, जनता की आवाज बन करके उनके तमाम तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, हम उसमें भी खुश हैं। अगर जनता मुझे चुनने का काम करती है, तो जो सबसे बड़ा आज भाजपा ने एक तरीके से गंदगी पूरे देश में और प्रदेश में फैलाने का काम किया है, जो भाईचारा इन्होंने बिगाड़ के रखा है, बढ़ाने का काम किया है, सबसे पहले हम उस पे चोट करेंगे। वो भाई को भाई से हम गले मिलाने का काम करेंगे। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच है, उनका विजन है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच और विजन है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, उसमें हम सहभागिता रखेंगे। और खेल खलियान, जैसे हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ इन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से दुराचार किया, हम खेलों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये जो आज ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि अगर हम सुबह से शाम तक बात करेंगे तो इनके मुद्दे, जो इनका कुशासन है, वो खत्म होने का। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर है, नशा रोकने का नाम ले रहे हैं, और नशा रोकने के लिए आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? देखिए, आपने यमुनानगर में देखा, आपने अम्बाला के अंदर देखा, जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से बहुत बहनों के भाई उनसे बिछड़ गए, बहुत बहनों का स्वाग, मतलब उनका जो माथे का सिंदूर उनका मिट गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये अपने हित के लिए भाजपा और जेजेपी, इनको लोगों के हित से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ ये देखना है कि आज हमें दिन में कितनी कलेक्शन चाहिए, वो चाहे किसी की जान जाके आए, चाहे वो जो भी एक इनका मुद्दा है, इनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार जेजेपी करे या बीजेपी करे। और ये पूरे जो आप बता रहे हो, इस पे बैठ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक बहुत ही स्पष्ट विजन है, नीति है कि हम प्रदेश के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर रोजगार को बढ़ावा देंगे। और जो ऐसे युवा हैं, जो आज हमारे युवा या तो नशे की ओर रुख कर गए हैं, या बहुत ज्यादा युवा, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बाहर विदेशों की तरफ कर चुके हैं, उनकी रोक बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक पहले रोजगार में नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था, उसको दोबारा से उसी ट्रैक पे लाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता मौका देती है, हरियाणा में सरकार बनती है, तो क्या क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या एजेंडा रहेगा आगे? जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, अब क्या रहेगा ताकि गलती ना हो? देखिए सर, पिछली बार मैं समझता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश रोजगार में नंबर 1 था, तो ये कोई गलती नहीं है। अपराध मुक्त यहाँ एक शासन था, खुलेआम जनता सुख की सांस लिया करती थी, वो कोई गलती नहीं थी। तीसरी बात, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके टाइम से उनके खातों में पेंशन आ जाया करती थी, जो उनका एक आजीविका का कहीं ना कहीं जितना भी मदद होती थी वो साधन था। आज इन्होंने हर चीज पे, चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, चाहे कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, उनके हितों पे इन्होंने जिस तरीके से चाबुक चलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने, उन सब नीतियों को एक बीजेपी सरकार को आने का मौका मिला हरियाणा में, क्यों मौका मिला जब कांग्रेस की सरकार थी? देखिए सर, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता इनके कुशासन से परेशान है। जितने इनको मौके मिलने थे वो मिल चुके हैं, जनता मन बना चुकी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। अक्टूबर में आप देखेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जो विजन स्पष्ट है, आज युवा उनकी तरफ देख रहा है। और जब भी युवाओं को कोई कष्टी आई है, अगर किसी ने बढ़ चढ़ के आवाज उठाई है, तो तमाम रास्ते दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ घूम गए हैं। और उन्होंने, मैं शायद ही समझता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा जी 24 घंटे में से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो कहने को 18 घंटे काम करते हैं, अगर एक्चुअल में सही मायने में
पूरे प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए कोई विजन लेके अगर दिन रात जगने का काम करता है तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है। मैं समझता हूं शायद वो 20 घंटे से ज्यादा जगने का काम करते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनकी डिजिटल मीडिया, उनकी कैंपेनिंग आप देख सकते हैं। सुबह निकलते हैं और रात 1-1, 2-2 बजे तक उनके प्रोग्राम रहते हैं। बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 10 की 10 सीटें जीतने का काम होगा, या फिर कितनी सीट आपकी आ सकती है कांग्रेस की? देखिए सर, इसका जवाब मेरे से अच्छा तो कल जो बीजेपी ने 194 अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो जवाब उन्होंने दे ही दिया है आपको। उन्होंने जिस तरीके से अपने सांसदों पर चाबुक चलाने का काम किया, जिनकी टिकटें काटने का काम किया है, तो या तो भाजपा की सरकार ये बताए कि भाई उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, या उनके टिकट उनके क्यों कटे हैं। तो लोगों के पास, हमारे यहाँ से मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, हमारे यहाँ भाजपा सरकार कहती है रह गई थी, मैं जवाब देता हूं आपको। करनाल से यहाँ से लोकसभा में सांसद हमारे श्री संजय भाटिया जी हैं। मैं समझता हूं शायद ही 5 साल में किसी गांव वालों ने उनका चेहरा देखने का काम किया हो। ये तो उनका कैंडिडेट का हाल है। अब आपने पारदर्शिता की बात की, देखिए करनाल के अंदर तहसीलों में और सहकारिता विभाग में अब जिस तरीके से कैग ने ऑडिट किया है, जो घोटाले इनके 100 करोड़ का घोटाला सरकार एक्सेप्ट कर रही है, मैं समझता हूं ये 500 हजारों करोड़ का घोटाला है, ये इनकी पारदर्शिता है। और करप्शन में हर दिन जैसे ही अखबार खुलता है सबसे पहली खबर अपराध और करप्शन की आती है, ये इनका पारदर्शिता है। इनके पारदर्शिता मॉडल की हवा निकल चुकी है, और जो गुजरात मॉडल के बहाने पूरे देश में और प्रदेश में लोगों को बहका करके सत्ता में आए थे, तो गुजरात में तो मैं आपको बताऊं फैक्ट्रियां चल रही होगी, लेकिन हमारे बच्चे आज बाहर पलायन करने को मजबूर है। और खट्टर साहब की मैं बताऊं कि बहुत इन्होंने, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े इश्तेहार लगाए 2019 में और 14 के कैंपेनिंग में कि भाई आप मुझे देख के वोट दीजिए। लोग इनके बहकावे में आए, इनके छल कपट में आए, लोग बहक गए थे, पता नहीं क्या होगा। लोगों ने इनको वोट देने का काम किया। फिर लोगों ने कहा भाई हमने ना विधायक का चेहरा देखा, ना हमने सांसद का देखा, हमने तो मोदी साहब का चेहरा देख के उनको वोट दिया। तो मोदी जी तो आज बिल्कुल दुरुस्त सुबह क्रीम लगा करके बैठ जाते हैं। न्यूज़पेपर की बात हो, पेट्रोल पंप की बात हो, मोबाइल की बात हो, चाहे डिजिटल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप ट्विटर उठाइए, इंस्टा उठाइए, आप कुछ भी उठाइए, टेलीग्राम उठाइए, मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटे बराबर देखने को मिलेगा। इससे आगे कोई काम नहीं। मोदी जी की गारंटी जी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा सर, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, मोदी जी की गारंटी, उसकी हवा निकल गई। मोदी जी ने कहा 2022 तक हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो उस गारंटी की हवा निकल गई। माननीय मोदी जी ने कहा कि जिसके पैर में हवाई चप्पल होगी मैं उसको हवाई जहाज में बैठाऊंगा, उसकी हवा निकल गई गारंटी की। देखिए गारंटी शब्द अपने आप में सुनने में और प्रचार करने में अच्छा लगता है। इन्होंने कहा किसानों की आय 2022 तक दुगुनी कर देंगे, उसकी हवा निकल गई। अब इन्होंने देश को एक नया शगुफा छोड़ने का काम किया कि 2047 तक हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं आपको बताऊं सर, अगर गारंटी आपको देखनी है, गारंटी आप कांग्रेस पार्टी की देखिए। जहां जहां भी इस वक्त कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, वहां पे जो भी हमारे मैनिफेस्टो में काम थे, चाहे वो 500 रुपए सिलेंडर की बात है, चाहे वो बहन बेटियों के लिए उनके लिए कोई नीतियों की बात है, पहली कदम से श्री राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली कदम से, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देखिए, एक नई ईंट लगाने का काम अगर भाजपा की सरकार ने किया हो तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बराबर इनसे हर प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं, अगर आपने कोई एक ईंट लगाए हो तो उनके सामने बैठ के बात करेंगे। तो ये गारंटी शब्द आपस, इनकी गारंटी की हवा निकल चुकी है। लोग 10 साल इनके बहकावे में आ चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है? देखिए सर, आम जनता के लिए मेरा ये संदेश है कि अब की बार जो आप वोट करें, खासकर मेरी विधानसभा के लोगों से मेरा यही मैसेज है, आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए। आप नेताओं का, संजय भाटिया जी का या आदरणीय कल्याण साहब का चेहरा देख के वोट नहीं कीजिए। उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करता हूं, अपील करता हूं अपनी घरौंडा की जनता से कि आप जब वोट डालने जाए, आप उन मुद्दों पे वोट कीजिए जिन मुद्दों से आपका सरोकार है। आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर, अपनी गरीबी को देखकर, अपनी बदहाली को देखकर वोट कीजिए।
और वोट आप कांग्रेस पार्टी को कीजिए। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अगर इस प्रदेश को पहले की तरह कोई नंबर 1 बना सकता है तो वो एक ही व्यक्ति है, और वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का विजन।